नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, तो फिर छुप छुप आए भरना क्या। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आने ही वाला है, दस्तक दे चुका है और सभी लोग उत्साह उमंग में लगे हुए हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी है जो रुकावट खड़ी करती है और इस चीजों को अच्छा नहीं मानती। कुछ लोग जो हैं वो अच्छा मानते हैं, ठीक मानते हैं और सम्मिलित होकर के उल्लास पूर्वक इस 14 फरवरी को मनाते हैं। अब हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज को जो हम मनाते हैं, जैसे हम 1 जनवरी की बात कर ले तो 1 जनवरी जो है वो हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी नए वर्ष को हम मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, घूमने जाते हैं पिकनिक के तौर पर। जबकि अगर देखा जाए तो होलिका दहन के दिन से हमारा नया वर्ष शुरू होता है, हमें तो वो मनाना चाहिए। फिर हम 1 जनवरी क्यों मनाते हैं, वहां क्यों नहीं रुकावट पैदा करती। तो वहां रुकावट नहीं होती, जबकि रुकावट यहाँ पैदा होती है कि किसी को कुछ संस्थाएं ऐसी है जो मनाने नहीं देती हैं, बच्चों को या बड़ों को जो भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसे गलत मानती है। अभी किसी संस्था का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसी उपलक्ष्य में कुछ बातें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बातें जब तक सच्चाई को जानिए नहीं तब तक न उंगली उठाइए और न तब तक कलम चलाइए। लेकिन इस बात को हम आपको बता दें कि संत पादरी के बीच में, यानी कि एक पादरी हैं जो जिनका नाम संत वैलेंटाइन था, और इसी संत वैलेंटाइन जो पादरी हैं उन्हीं के नाम पे ये 14 फरवरी मनाया जाता है। चूंकि सन 269 की बात है जब उनको फांसी की सजा मिली थी, और फांसी की सजा जब मिली तो इसी 14 फरवरी को लोग उल्लास के रूप में मनाते हैं, उनकी याद के रूप में मनाते हैं। जैसे यहाँ लोग पुण्यतिथि मनाते हैं ताकि हर साल उनको हम याद करें, उनको हम सम्मान दे सकें। और ये सम्मान जो वैलेंटाइन को दिया जा रहा है, संत वैलेंटाइन जी को जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज थी कि प्यार को बढ़ावा दिया जाए। अब आज उस प्यार को अश्लीलता में लोगों ने ढाल दिया, या मन की अश्लीलता कहिए, उसमें उस विचारधारा में, वो समुद्र में उसको रंग दिया, वो बात अलग है। हम तो बात करते हैं वो पवित्र प्यार की बातें जो राधा ने कृष्ण से किया था, माँ मीरा ने श्री कृष्ण से किया था। हम उस प्यार की बात कर रहे हैं जिस प्यार को दूर दूर तक वो बिल्कुल विशुद्ध प्यार है, गंगा की तरह पवित्र प्यार है। उसी तरह जिस तरह गंगा के जल को लाके अपने घर को हम पवित्र करते हैं, प्यार तो उसी पवित्र की निशानी और नाम है जिसको लोगों ने अपने मन से गंदा किया। क्योंकि नजरें अपनी अपनी होती है, ख्याल भी अपना अपना होता है। जितनी मुंह उतनी बातें, जितनी दृष्टि उतनी सोच और उतनी नजरें होती हैं, जिसको जिस रूप में आप देख ले। तो ये रोम की बातें हैं। वहां एक राजा थे, उन्होंने इस अंकुश लगाया था कि यहाँ कोई विवाह ना करेगा। उनके दिमाग में ऐसी बातें थी कि पुरुष की जो क्षमता होती, जो शक्ति होती है, वो खत्म हो जाता है शादी कर देने से। यानी शादी अगर होती है तो वो सब खत्म हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, हमारा राज कैसे चलेगा। तो सबसे पहले अंकुश लगा दिया जाए कि विवाह नहीं करना है। तो जब ये बातें आई, ये संत वैलेंटाइन को पता चला, बहुत दुखी हुए और कहें, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्टेड होता है, जो बड़े लोग बन गए उनको कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड बनता है, और वो भगवान के ही कहते हैं कि अवतार लेकर के इस धरती पे आते हैं और आकर के लोगों के बीच अपनी जो भी बातें हैं वो कहते हैं और उस अनुसार उनको ढालने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आप उस रास्ते पे चलो, वो रास्ता बहुत अच्छा है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि नहीं, प्रेम तो बहुत खूबसूरत चीज है, प्रेम करना चाहिए। और वो राजा की बात को काटते हुए, चूंकि वो आदेश को काट दिए और काट करके लोगों को समझाना शुरू किए। फिर वहां के अधिकारी सैनिक लोग जो थे, काफी लोगों की उन्होंने विवाह करवाई। ये बात राजा को नाबार गुजरा और राजा ने सुना दी फांसी की सजा, और जो संत पादरी थे उनको फांसी की सजा दी गई। ये है सन 269 की बातें। राजा की एक बेटी भी थी जो ब्लाइंड थी, अंधी थी। राजा लास्ट में एक पत्र लिखा, जब उनको फांसी मिलना था तो उन्होंने एक पत्र छोड़ा और उस बेटी को भेज दिया। उसमें नीचे में सारी बातें लिखी थी कि अपना हम आंख जो है वो डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड थी और संत अपना आंख उनको डोनेट करने वाले थे ताकि वो पूरी दुनिया को देख पाते। और लास्ट में उन्होंने लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। बस बात यही है, तुम्हारा वैलेंटाइन। अब कोई किसी को दृष्टि अगर बांट दे, डोनेट कर दे, तो इसमें बुराई क्या है। अब वो प्रेम की परिभाषा जानते थे, सब लोगों को, पूरी दुनिया को प्रेम सिखाया, इसमें क्या बुराई थी। अगर बुराई मानेंगे या प्रेम की परिभाषा मानेंगे, क्योंकि आज उसी प्रेम की परिभाषा पे थोड़ा सा कहानी को अगर हम घुमा दे तो उस पे एक पिक्चर बनी थी, मोहब्बतें।
महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की, उस पे लोगों ने क्यों नहीं अंकुश लगाया, उस पे क्यों नहीं रुकावट करी, क्यों नहीं रोका गया? वहां भी वही चीजें थी कि प्यार नहीं करना है, और जबकि वो प्यार तो अलग था, वो भी पवित्र प्यार के रूप में ही हम कहेंगे, लेकिन थोड़ा भटकाव था। लेकिन पादरी ने तो कहा था प्यार करो, शादी करो, शादी में कोई बुराई नहीं है, शादी नहीं करेंगे तो फिर सृष्टि का निर्माण कहाँ से होगा? पादरी का तो ये कहना था, जबकि उनकी चीजों को बिल्कुल झुठलाया गया। और आज धीरे धीरे वहां से रोम से जितने लोग थे जिन्होंने शादी किया था या जिनको पादरी जी ने शादी करवाई थी, उन्होंने वैलेंटाइन को 14 फरवरी जो है वो एक यादगार दिवस मनाने के लिए उसने कहा कि नहीं, इस दिन हम लोग हर साल उनको याद करेंगे। और पुण्यतिथि के रूप में वैलेंटाइन कार्ड, उनकी तस्वीर पहले छपा करती थी अपने हाथों से स्केच बना करके, फिर धीरे धीरे मॉडलाइज हुआ, हमारी जो विज्ञान है वो आगे बढ़ता चला गया, फिर ये ग्रीटिंग के रूप में हो गया। और ग्रीटिंग आज की तारीख में अगर देखें तो लगभग 1.5 अरब पूरी दुनिया में ग्रीटिंग बांटी जाती है। ये एक रेशियो से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उस चीजों को मैंने देखा है, पढ़ा है और जानकारी के आधार पर आप तक पहुंचाती हूँ कि ये इतना ग्रीटिंग कार्ड बांटा जाता है, जिस तरह 1 जनवरी को या फिर किसी क्रिसमस डे को हम लोग बांटते हैं, उसी तरह अब वैलेंटाइन में भी कार्ड बांटा जाता है। कुछ लोग फूल का गुलदस्ता देते हैं और कुछ लोग विभिन्न तरह से गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन इसमें अब थोड़ी रिमॉडलिंग कर दी गई है। कोई इसको प्यार का रूप के लिए गुलाबी फूल, कोई लाल गुलाब, कुछ दिस दैट करते रहते हैं, लेकिन चौक चौराहों पे बैठ करके, पार्क में बैठ करके इस तरह की जो मोहब्बत की चीजें होती, जो 2 दिन की मोहब्बत हो या 2 महीने की मोहब्बत हो या 2 साल की मोहब्बत हो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं जो अश्लीलता में भरा हुआ हो। हम उस मोहब्बत की बात करते हैं जो राधा ने कृष्ण से किया था, जहाँ जुदाई भी है, जहाँ मिलन भी है। हम उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं और उस मोहब्बत के नाम पर यह समर्पित है 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, जिसमें लोग बिल्कुल उस तरह का प्यार करते हैं। तो उस तरह के प्यार करने वाले पे कभी नहीं, पहले जानिए, समझिए, सोचिए, दूर तक अपनी दृष्टि को ले जाइए कि आखिरकार 14 फरवरी है क्या, क्यों मनाया जाता है, जो आज धीरे धीरे पूरी दुनिया इसको मनाना शुरू की। कहीं से ये शुरुआत हुआ और पूरी दुनिया आज देख लीजिए। हम आपको बता दें, भारत की बात ही है तो लोग आज अपनी दृष्टि को डोनेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे का देख तो लीजिए कि खूबी क्या है। अरे अंधे को आंख अगर मिल जाते हैं या जिनके पास दृष्टि नहीं है उनको अगर आंख दे दिया जाए तो पूरी दुनिया आपकी नजरों से वो देख पाती है। ये कितना बड़ा दुआ है, वो तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होगा। तो आज उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, उसे तो लोग अपना रहे हैं। क्या हमारे भारत में इजाद हुआ कि नहीं दृष्टि को डोनेट किया जाए? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे कहीं से आया। और ये हम आपको बता रहे हैं सन 269 की बातें हैं कि पादरी महोदय ने अपनी दृष्टि को राजा की बेटी को डोनेट किया था और तब से ये रस्म चला रहा है। क्या बुराई है? अगर किसी की खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं, अपने आसपास वालों को अच्छा मैसेज देते हैं लिख करके कि नहीं, पादरी जी की तरह ही बनना चाहिए, वो संत वैलेंटाइन की तरह ही अपनी जिंदगी को निखारो, सवारो, बनाओ और सामने वालों को भी अच्छी अच्छी सोच दीजिए, ताकि हमारी दुनिया बहुत पवित्र, बहुत खूबसूरत और किसी को देने वाली बन जाए। अगर कोई याचक हो, अगर वो मांगे नहीं तो जरूरी नहीं कि बगैर मांगे हम उसे दे नहीं। महसूस तो कर सकते हैं कि हमारे बाद इनका क्या होगा, या मेरे पास इतना कुछ है तो थोड़ा उनको भी दे दीजिए। अगर हम खुश है तो थोड़ी सी खुशी देने में बुराई क्या है? तो उसका नाम था या उनका नाम है संत वैलेंटाइन, जिस पे 14 फरवरी मनाया जाता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं उनका अभी हम एपिसोड तैयार कर रहे हैं और विभिन्न तरह से आप तक पहुंचाएंगे हर उतार और चढ़ाव जो वहां से वहां तक गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत की, किसी का मोहब्बत रंग लाया, किसी का बिखर गया, टूट गया और वो टूट के वही रह गए। और सवाल यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि कौन शादीशुदा है और कौन अनमैरिड है और किनको किससे प्यार करना चाहिए और किससे किसको प्यार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यार तो हो जाने की चीजें, दिल यूं ही चला जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि ये कब कहाँ कैसे हुआ। तो किसी पर उंगली नहीं उठाते हुए, कलम नहीं उठाते हुए हम बस इतना ही कहेंगे, आगे आने वाले दिन में भी हम लव गुरु के नाम से जाने जाने वाले मटुक नाथ जी और जूली पर भी प्रसंग बस आपको कुछ चैप्टर का पन्ना जरूर खोलेंगे, जिस पन्ने को आप देखिए और उसमें बुराई क्या है, इसे तो हम उधर जाते ही नहीं किसी की बुराई ढूंढने में। हाँ, इतना जरूर हम ढूंढते हैं कि उनमें अच्छाई क्या है। क्योंकि हमारे पास 10 उंगली है, 10 उंगली का जो मामला है वो बराबर नहीं है, फिर भी इसको अगर हम बंद करते हैं तो एक मुट्ठी बनती है, दोनों को मिला दे तो ताकत बनती है। हमको सिर्फ उससे ही मतलब होता है और हम देखते हैं हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए क्या अच्छा हो रहा है, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा हो रहा है, हम कितना गलत कर रहे हैं, सामने वाला कितना गलत कर रहे हैं, उसको रोकिए, ठहराइए वहीं पे। और दो चीज जो दो प्यार करने वाले उनके दोनों पहलू को देखिए।
अब तक किसी पे उंगली उठाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगले चैप्टर में बहुत कुछ हम लाने वाले हैं और उनसे बहुत कुछ लोगों से आपको रूबरू भी कराने वाले हैं, जिससे आप सुन सकेंगे उनकी दिल की व्यथा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा लोग क्यों कर बैठे। तो इसीलिए कहा जाता है प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता दिल खो जाता है। जब खो जाए आप रूपी में, क्योंकि एक तरफ तो हम मानते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ये कैसे मान ले कि बगैर भगवान की स्वीकृति हम किसी से प्यार कर ले या कोई हमसे प्यार कर ले या कोई किसी से प्यार कर ले। तो ये बहुत सारी पिक्चरें आपने देखा होगा जिसमें मुगले आजम भी उसी का एक पहलू है, उसको भी लोगों ने सराहा, वो सच्ची कहानी पे आधारित पिक्चर थी। तो प्यार किया कोई चोरी नहीं, फिर चुप चुप आए भरना किया, जब प्यार किया तो